सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। नियोजन नीति को लेकर जो सर्वे किया जा रहा था और 73% अभ्यर्थी आप लोगों के साथ है 2016 से पहले वाली नीति को लेकर के, क्या कुछ कहिएगा उस पर? देखिए, ये तो एक सरकार की कुशल नेतृत्व का परिचय है कि सरकार अपने डिसीजन को थोपने का काम नहीं कर रही है। सरकार सर्वे करा के जो छात्र चाह रहे हैं, जो यहाँ की जनता चाह रही है, उसको लागू करने के लिए सरकार तत्पर है। तो मैं समझता हूँ सरकार का पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो हर चीज को फर्जी बताएगा। विपक्ष के कहने पे तो हम नहीं चलते हैं, विपक्ष के कहने पे चलते तो 4 उपचुनाव नहीं जीतते, 5वां उपचुनाव जीतने नहीं जा रहे हो। कंपनी का नाम रिवील कर चली, कंपनी भी होना चाहिए था जब अभी जो नियोजन नीति लाई गई जो खारिज। देखिए, हर चीज को करने से ही कुछ सीख मिलती है। पहले नियोजन नीति की भेजा गया 9वीं अनुसूची में, गवर्नर ने उसको वापस किया। उससे हम लोगों को सीख मिला कि गवर्नर की मंशा अगर खराब हो, उसके बाद भी जनता के प्रति अपना विश्वास कायम करते हुए कैसे काम करना है, उसी ने सर्वे कराएगी। एक आखिरी कल के लिए ऑप्टिमिस्टिक है रामगढ़ को लेकर? जी, जीत रहे हैं हम लोग। जो आपने वीडियो क्लिप देखा वो विधानसभा के बाहर का देखा, उससे कुछ पत्रकार सवाल पूछ रहे थे। ऐसे तो भी बहुत सारी चीज़ें चर्चा में हैं, नियोजन नीति चर्चा में, स्थानीय नीति चर्चा में, चुनाव भी चर्चा में, उसके बाद रोजगार भी चर्चा में, उसके बाद बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चे में है। उसमें से कुछ सवाल इनसे भी पूछे गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा गया 2016 नियोजन नीति के पहले के सर्वे के बारे में। उनसे पूछा गया कि लगभग 73% युवा अभी आपके इस नियोजन नीति 2016 के पहले वाले नियोजन नीति के पक्ष में, ऐसा बोला जा रहा है। लगभग 7,33,213 अभ्यर्थियों ने, मतलब 10 लाख में पूछा गया था, उसमें से लगभग 7,33,213 अभ्यर्थियों ने हाँ कहा था। अब ये सरकार ही बता पाएगी कि अब कौन से युवा ने हाँ कहा था, किसको उन्होंने कॉल मिलाया था। क्योंकि सरकार को कह रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार के कुशल नेतृत्व का सवाल है, क्योंकि सरकार अभ्यर्थियों से पूछ कर कोई भी नियोजन नीति लाना चाह रही है। तो अगर ऐसा था तो सबसे पहले आपको ये भी पूछ लेना चाहिए था कि आपको सर्वे करा रहे हैं। आपने तो सर्वे कराने से पहले तो आप तो ये भी बताया भी नहीं कि आपके सर्वे कराने वाले हैं, क्योंकि अचानक अभ्यर्थियों को कॉल आने लगा, उसके बाद ये सर्वे के बारे में पता चला। अगर उतना ही आप कुशल नेतृत्व का अपना परिचय देते हैं तो आप थोड़ा पहले ही आप बता देते कि हमने आप लोगों से एक सर्वे कराने जा रहे हैं, आपका ये ऑप्शंस है, उसके बाद आपको ये फिल करना है या फिर ये हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। आपने तो ऐसा किया नहीं था। अचानक एक रात हर अभ्यर्थी को कॉल आता है और पूछा जाता है कि 2016 के पहले की नियोजन नीति चाहिए, 2016 के बाद की नियोजन नीति चाहिए। और ये अपने आप को इसमें सरकार का कुशल नेतृत्व कार्य का परिचय देते हैं। उसका दूसरा सवाल पूछा गया कि 2016 उनका एक जो नियोजन नीति थी हाईकोर्ट के थ्रू रद्द हो गई। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर राज्य सरकार में जो राज्यपाल की मंशा ठीक नहीं हो तो मतलब इन्होंने पूरा डिंगरा राज्य सरकार के राज्यपाल के ऊपर फोड़ दिया कि मतलब राज्यपाल की मंशा ठीक नहीं हो तो सरकार आगे कैसे ये कर सकते हैं। इसी के आधार पर ये लोग सर्वे करा रहे हैं। अनूप सिंह का कहना यही था कि हमने सर्वे इसलिए करवाया क्योंकि राज्यपाल की मंशा ठीक नहीं थी। उन्होंने 1932 से खतियान और नियोजन नीति भी रद्द कर दिया और 1932 खतियान को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आपकी मंशा अगर उतनी ही सटीक थी तो आपके पास अभी भी अवेलेबल ऑप्शंस है कि अगर आपकी नियोजन नीति रद्द हुई है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें राज्यपाल ने गलत तरीके से उसको हाईकोर्ट ने रद्द किया था तो आप हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन आप तो नहीं गए क्योंकि आपकी मंशा में उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। इसी आधार पर आप 2000 आपकी जो नियोजन नीति थी जिसमें कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी, तभी झारखंड का हाईकोर्ट उसको रद्द करता है। उसके बाद आपके पास में उतना हिम्मत नहीं है या फिर उसके पास आपको भी पता है, क्योंकि अगर हम इसको लेकर के झारखंड के हाईकोर्ट के बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो हमको अपने नियोजन नीति मुंह की खानी पड़ेगी। तो 1932 खतियान के मामले में भी आपका यही हो सकता है और आप डायरेक्ट इसको लेकर के ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर बार बार अगर राज्यपाल चाहे तो आप उसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल सलाह ले सकते हैं। तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट राज्यपाल के ऊपर ही बोल रहे हैं कि राज्यपाल की मंशा ठीक नहीं है। इन्हीं सवालों पर उसका तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आने वाले विगत 2 तारीख को ही 2 या 3 को चुनाव हुआ था, जो 27 को चुनाव हुआ था, उसमें कैसा रहेगा जेएमएम का परफॉर्मेंस। उन्होंने डेफिनेटली कहा है कि वो सरकार जीतने वाली है। मतलब उनके बातों से ही लग रहा है कि मतलब थोड़ा अभी भी उनके मतलब एमएलए सब में मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब
आत्मविश्वास भरा हुआ है 2016 के नियोजन नीति पहले लाने की नियोजन नीति को लेकर के, अपने ये प्रस्तावों को लेकर के। तो युवाओं को भी थोड़ा सा तैयार और सजग रहना चाहिए, क्योंकि अगर 2016 से पहले की नियोजन नीति आती है तो उन्होंने खुद कहा है कि हम लोग युवा के लिए ला रहे हैं और युवा के कहने पर ला रहे हैं। पता नहीं सरकार ने, तो एक सवाल और भी पूछा गया था कि जिसके द्वारा ये सर्वे कराया गया है, जिस मिनी रत्न कंपनी के द्वारा, क्योंकि आज आर्टिकल में आया था, न्यूज़पेपर का आर्टिकल में आया था कि जो सर्वे कराया गया था एक मिनी रत्न कंपनी के द्वारा ये सर्वे कराया गया था, उनके नाम को भी पब्लिक कराया जाए। उस पर उन्होंने क्यों कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सब चीज भी होनी चाहिए। जब आप सर्वे करा रहे हैं तो अपन पब्लिक डोमेन में करा रहे हैं, तो ये सब चीजें पब्लिक होनी चाहिए। पहले ही बता देना चाहिए कि हम लोग सर्वे कराने जा रहे हैं, तभी सभी लोग उपलब्ध रहते हैं, तभी सही लोग सही से जवाब भी दे पाते हैं, हम ये करेंगे कि वो करेंगे। लेकिन अचानक से सर्वे हुआ, ये सही सर्वे माना ही नहीं जाना चाहिए अभी तक जो। लेकिन देखते हैं अगर सरकार 2016 के पहले की नियोजन नीति को लेकर के आते हैं तो उनको भी जोरदार विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई हैशटैग अगर चलाना हो इसके, अगर 2016 के पहले की नियोजन नीति को लेकर के लाती है तो जो हैशटैग सुटेबल रहे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपकी कोई भी इस पॉइंट में कोई भी फीडबैक लगता है 2016 के पहले की नियोजन नीति को लेकर के कि क्या सही है क्या गलत है, अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। बहुत ऐसे व्यूअर हो सकते हैं कि जिसको लगता है कि ये सही है या गलत है, हम लोग वीडियो में बोल रहे हैं, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।